ठीक है, तो सुनो एवरीवन, क्वेश्चन क्या है? हमको ना एक टेबल दिया गया है, ठीक है? अ टेबल ऑफ वैल्यूज एफ यानी एफ ऑफ एक्स, जी यानी जी ऑफ एक्स, एफ डैश यानी एफ डैश एक्स, जी डैश यानी जी डैश एक्स। अब ये क्या, ये सब अगर बनाएंगे ना अपने बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अपन डायरेक्ट इसको यहाँ देख रहे हैं, ठीक है? ओके हियर। तो हमारे पास एक टेबल है, टेबल में इन सब की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे किसकी वैल्यू दी गई है? एक्स की। तो एक्स के अंडर में तीन वैल्यूज है, 2, 4, 6। ओके, अब एफ ऑफ एक्स के अंदर कुछ वैल्यूज है, जी ऑफ एक्स के अंदर, एफ डैश एक्स के अंदर, जी डैश के अंदर। मतलब क्या है सर इस क्वेश्चन का? सुनो, ये टेबल देने के बाद हमसे ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए। जैसे नीचे बोला गया है, इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ऐसा पढ़ते हैं, इफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देन फाइंड आर डैश टू। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखो एवरीवन हियर। तो हमसे कहा गया था आर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। पहले वो लिख लो, पहले वो लिख लो, जो दिया गया था पहले वो लिख लो। अब जो फाइंड बोला गया है उसमें आर नहीं है, आर इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया। लेक्चर अगर आप रेगुलर अटेंड करते हो, रेगुलर देखते हो, तो आपको मालूम है डैश का मतलब यही खेल है। डैश का मतलब, और अगर डैश का मतलब डेरिवेटिव है तो एक काम कर देंगे भाई, अगला स्टेप होगा, अब जैसे डिफरेंशिएट करोगे, देखो रूल क्या याद रखना, यहाँ आर की जगह हो जाएगा आर डैश और इसके आगे लग जाएगा डेरिवेटिव। ये अब डेरिवेटिव का रूल क्या होता है भैया, हम लोग अब रेगुलर अगर आप स्टूडेंट तो आपको पता है, सबसे पहले हमने ना ये बाहर वाले हिस्से का डेरिवेटिव करते हैं, इसलिए लिखा है, क्या लिखा है? एफ डैश। अंदर वैसे ही रहेगा, पहले सिर्फ बाहर वाले का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, तो पहले हम लोग क्या करते, इसको एफ ऑफ एक्स मानते, पहले किसका डेरिवेटिव निकालते? साइन का, फिर अंदर घुसते, है ना कॉन्सेप्ट? वही चीज यहां पे करेंगे, पहले एफ का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? एफ डैश। अंदर कौन बचा सर? जी ऑफ एक्स, अब उसका डेरिवेटिव। सही है, ओके। अब एवरीवन, ये जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को क्या हम सिर्फ लिख सकते हैं? वही कर दिया, तो हम यहां तक पहुंच गए। यहां पे लिखा है, सब बोलो, एफ डैश जी ऑफ एक्स, क्या लिखा है बोलो? और यहां पे लिखा है, और यहां पे लिखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं आर डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश जी ऑफ एक्स इन टू डैश एक्स? अब ये निकालना इतना क्यों जरूरी था सर? क्योंकि हमसे बोला गया था क्या निकालना है, बोलो जोर से। आपको नहीं लगता है अगर खाली मैं x की जगह पे जहां जहां x है वहां अगर 2 डाल दूं, तो ये वाला स्टेप आ जाएगा? जोर से पढ़ना घूमती, ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 2, फिर से पढ़ना। ओके, अब एक अच्छी बात क्या पता है, इन सब की वैल्यू हमारे पास है, इन सब की वैल्यू हमारे पास है। सर कहां पर है सर इन सब की वैल्यू? भैया उसीलिए तो ऊपर हमारे पास एक टेबल था, आएंगे हम लोग वो टेबल पे। पहले यहां देखो, इधर क्या लिखा है? जी ऑफ 2, क्या लिखा है? और इधर क्या लिखा है? और यार मुझे लगता है ये वैल्यू है अपने पास। इधर देखो, इधर देखो, ओके, एक्स की वैल्यू क्या है? अगर ये एक्स की वैल्यू 2, यहाँ पे लिखा है जी ऑफ एक्स ना, क्या लिखा है? तो अगर ये 2 है मतलब जी ऑफ 2 इक्वल टू क्या है भैया? इसका मतलब ही हो गया ना, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल टू जी ऑफ 2 इक्वल टू एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू जी डैश ऑफ 2 इक्वल टू। इसका क्या मतलब हुआ सर? एफ ऑफ 4 इक्वल टू जी ऑफ 4 इक्वल टू एफ डैश ऑफ 4 इक्वल टू जी डैश ऑफ 4 इक्वल टू। गेम समझ में आ रहा है? ओके, हमारे पास पूरे टेबल में सबकी वैल्यू दी गई है ना? ये लेना है हमको, इसमें से ना दो ही वैल्यू चाहिए फिलहाल। कौन सी वैल्यू चाहिए सर? एक चाहिए हमको और दूसरा चाहिए हमको जी डैश ऑफ 2। जरा इधर देखो, जरा इधर देखो, जी ऑफ 2 क्या यही होगा? यस, ओके। अब दूसरा डायरेक्ट मार्क करता हूँ, जी डैश ऑफ 2 क्या यही होगा? कम ऑन, यस नो? ओके, क्योंकि ये जी डैश है और एक्स की वैल्यू क्या है? 2,
तो भैया जी ऑफ टू कितना बोले थे, जी डैश ऑफ टू कितना बोले थे, जरा चेक करो एवरीवन। जी ऑफ टू की जगह पे 6, जी डैश ऑफ टू की जगह पे, ठीक है। लेकिन हाँ चलो इसका तो आंसर 4 लिख दिए। जैसे ही यहाँ पे आपने 6 लिख दिया ना, ये क्या बन गया, एफ डैश ऑफ 6, क्योंकि बाहर अभी भी एफ डैश है। और सर एफ डैश ऑफ 6 फिर वही टेबल पे, फिर वही टेबल पे। चलो देख के बताओ एफ डैश ऑफ 6 कितना है, एफ डैश ऑफ 6 कितना है, -4। सही है, ओके। तो जहां एफ डैश ऑफ 6 है वहां लिख देंगे, तो ये -4 और ये 4 मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा टेबल में सेट करके दिया हुआ है। नॉर्मली हम डेरिवेटिव में बहुत मेहनत करते, बहुत सॉल्व करते, बहुत फॉर्मूला लगाते, यहाँ पे ना हर चीज की वैल्यू दी गई, हर चीज की वैल्यू दी गई। ठीक है, चलो फिर एक बार सुनते हैं एवरीवन क्या करेंगे। हियर एवरीवन हियर, सुनो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था ममदी, है ना। तो सबसे पहले हमने किया डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग। ओके, पढ़ो जोर से, है ना। क्यों किया सर डिफरेंशिएटिंग विद रेफरेंस टू एक्स, क्योंकि यार क्वेश्चन ही बोल रहा था क्या चाहिए, डैश का मतलब भैया हम यहाँ पे डेरिवेटिव मार देंगे। लेकिन डेरिवेटिव दोनों तरफ लगेगा, लेफ्ट में भी और, तो भाई लेफ्ट में आर की जगह लिख दिया आर डैश, और राइट में एवरीवन डेरिवेटिव लिख दिया। ओके, अच्छा यहाँ पे दो लोग हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। रूल के हिसाब से पहले बाहर वाले हिस्से का डेरिवेटिव, बाहर वाला हिस्सा कौन है सर, एफ, तो पहले सिर्फ उसका डेरिवेटिव, अंदर वाला हिस्सा ऐसे ही रहेगा। अब फिर अब अंदर घुसेंगे, अब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी जी डैश। सही है, तो हम भैया यहां पहुंच गए, है ना। जोर से घूमते, लेकिन हमसे बोला गया आर डैश टू, क्या बोला गया, तो जहां जहां एक्स है हम वहां टू डाल दिए। पकड़ो गेम को, पकड़ो अच्छे से, एक ही बार देखो। गिव योर फुल अटेंशन एवरीवन, फुल अटेंशन। एक थॉट भी यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, एकदम हाईएस्ट लेवल का फोकस रखो। एक सम करा दो, आगे के 3 सम करने आना चाहिए, वो लेवल का अटेंशन रखो। ठीक है, अब क्या भाई, सबकी वैल्यूज, और सबकी वैल्यू कहाँ पे, टेबल में। दो ही वैल्यू फिलहाल चाहिए, एक तो, दूसरा, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद ही देख लो, सीन कर लो खुद ही। ठीक है, दोनों की वैल्यू अगर देख लिए तो यार आपको पता चल गया है कि सर जी ऑफ टू की वैल्यू 6 है, जी डैश ऑफ टू की वैल्यू, सही है। अब एवरीवन इसका तो वैल्यू आ गया 4, लेकिन यहाँ पे अभी भी एफ डैश ऑफ, अब एफ डैश ऑफ 6 वैल्यू आप देख लो यहाँ पे, डैश 6 कितना है भैया, और खत्म, खत्म। एफ डैश ऑफ 6 की वैल्यू -4, जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू 4। अब एक चीज है, अब यहाँ पे सबकी वैल्यू आ गई है, मतलब इस स्टेप में आप देखना, कोई भी एफ डैश जी डैश ये सब कुछ भी, मतलब हमने सबकी वैल्यू लिख दी भाई। ठीक है, अब इसके बाद कैलकुलेशन, -4 है और 4 है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मतलब आर डैश ऑफ 2 इक्वल टू, ठीक है। ओके, चलो एवरीवन, अब है ना एवरीवन, अगली बार ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ो जोर से, ठीक है। तो सबसे पहले इस बार ये हमारा आर ऑफ एक्स है, निकालना क्या है, ठीक है। चलो एवरीवन, जो आर ऑफ एक्स है पहले उसको लिख लेंगे, जो आर ऑफ एक्स है पहले हमने उसको लिख लिया, देख लो, है ना। पहले हमने आर ऑफ एक्स को लिख दिया, क्योंकि हमको आर डैश चाहिए, तो क्या करेंगे, हम कैन चेंज, कॉन्सेप्ट कैन नॉट चेंज, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, सम कितना भी चेंज होगा, आर की जगह और इसके बाहर, ठीक है। और डेरिवेटिव कैसे जाएगा, पहले बाहर फिर अंदर फिर अंदर, ठीक है। तो पहले जी को डेरिवेटिव मिलेगा, क्या ये सही है, देखो जी था, क्या लिख दिए, और फिर अंदर वाले को डेरिवेटिव, ठीक है। अब एवरीवन ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ना इसका तो हो गया, छोड़ो इधर आ जाओ। अब यहाँ पे डेरिवेटिव दोनों को निकालना है, 3 का भी और, लेकिन 3 के बारे में हमको एक बात मालूम है,
का डेरिवेटिव, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यानी डेरिवेटिव सिर्फ किसका करना है, तो भैया वहां पे क्या लिख देंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, हो गया। अब भैया क्वेश्चन के हिसाब से हमको चाहिए आर डैश ऑफ 4, आपके पास है ना, क्या चाहिए, मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां 4 एक्स तो है भैया। ओके, इधर तो हमको ये स्टेप आएगा, ठीक है ना। क्या स्टेप है, सपोर्ट बाय आर डैश 4 इक्वल टू, अभी सुनो, वैल्यूज निकालेंगे। टेबल आपके पास है, टेबल आपके पास है, टेबल में से देख के बताओ एफ ऑफ 4 कितना है, जल्दी। 3, ये देखो 3 लिख दी है ना, ठीक है। अच्छा लेकिन एक चीज सुनो, सुनो इधर, ये 3 और ये 3 प्लस करके कितना हो गया, ओ अच्छा, और यहाँ पे एक बंदा साथ में चल रहा था, कौन, अभी तक उसकी वैल्यू हमने डाली नहीं है लेकिन आप डाल देंगे। सुनो इधर, अबे ना यहाँ पे है जी डैश 6 और यहाँ पे है एफ डैश 4, वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ, देख के वहाँ, देख के वहाँ, देख के। ओके, किसकी वैल्यू 5 है, एफ डैश 4, और जी डैश ऑफ 6 की कितनी है, 7। भैया बस हो गया, अब कोई डैश वैश नहीं है, कोई डैश वैश नहीं है, तो अब भैया क्या करेंगे, कैलकुलेशन, अलजेब्रा। 7 इंटू 5 क्या हो गया, ये इतना ही, ठीक है एवरीवन। ओके, चलो भाई, हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन था, एस ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे और क्यों करेंगे, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में देखना एस डैश एक्स, एस डैश पूछा होगा, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एस डैश। ओके, टू बी मोर करेक्ट, क्वेश्चन में पूछा है एस डैश ऑफ 4, है ना। चलो भाई, तो अब एवरीवन उसके जैसे हमने डिफरेंशिएट किया, ये हो गया डैश हर बार की तरह, और यहाँ पे लग गया डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव क्या होगा, पहले एफ को मिलेगा तो ये हो जाएगा एफ डैश। ओके, अब वो डेरिवेटिव अंदर वाले हिस्से को मिलेगा, यानी ये वाला पार्ट, सही है। अब ये डेरिवेटिव क्या होगा, अब ये वाला जो डेरिवेटिव है ये अंदर जाएगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, लेकिन भैया ये 9 है, 9 का डेरिवेटिव 0, छोड़ो उसको, डेरिवेटिव इसको मिलेगा, तो क्या होगा, माइनस एफ डैश, ठीक है। अब भैया हम यहां तक आ गए, ठीक है। अब वैल्यू डालेंगे, क्या लिखा था क्वेश्चन में, 4, क्वेश्चन में क्या लिखा था, इसका मतलब जहां जहां एक्स है, हम ये स्टेप पे पहुंच गए, हम ये स्टेप पे पहुंच गए, सही है। अब क्या है, खाली टेबल और वैल्यूज, और तो कुछ बचा ही नहीं है। भैया यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या दी गई है, 3, ठीक है। ओके, चलो 9 माइनस 3 क्या हो गया, 6। अब एफ डैश ऑफ 6 की वैल्यू दिया है -4, चेक कर लो, सही है। ओके, चलो भाई, -4, और याद है ना यहाँ पे क्या था, वो माइनस को यहाँ पे लिखे और कैरी करते चले गए, अब वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा, यहाँ पे कौन है, वैल्यू देख के बताओ, 5 है, हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 5 कितना हो गया, ये इजी एकदम एवरीवन।